किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। और खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ चलने लगा। फरमाया गया लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने जर्दा दिया उम्मत ने लिया, हुजूर ने बिरयानी दी उम्मत ने ली, हुजूर की बारगाह से तीजे के चने मिले उम्मत ने लिए, हुजूर की बारगाह से खिचड़ा हलीम मिला उम्मत ने लिया, हुजूर की जानिब से वलीमे की दावत मिली उम्मत ने ली, लेकिन और भी कुछ हुजूर ने दिया था। वो हमें याद है, हुजूर ने और भी कुछ दिया था। तकलीफ होती है, आज आए दिन तरह तरह के हादसे सामने आया करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। अल्लाह सुने जो बात कहने लगा। 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा खुतबा को आप सुनेंगे, हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है नहीं, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी जाती। सही बात है, बिल्कुल बस बाबा यही बात। ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और मां ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश जहां कहते कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा है? ये जमीन पे चल क्या रहा है? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी, इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस डगर पे चलने लगे हैं? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं, ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हयाकार, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। रह गई बात बेशक किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बता, तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ में आ रही है आपके?
तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साहिब, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कह दें कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है, घर से निकाल देना कोई खेल नहीं है। ये दर्द उस दिन पता चलेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को अपने घर से धक्का देकर निकालेगा कि बेटियों की बेइज्जती और जिल्लत का दर्द क्या होता है। अल्लाह अकबर। बेटियां बेटियां होती हैं, बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी को उसकी ऐसी खता कि जो इंसान से आमतौर पे होती रहती है, उस वजह से भी घर से ना निकालो। जी, बेटी का दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते। बता, कायनात में कोई हुजूर जैसा बाप हो तो लाके दिखा, सैयदा फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखा, और मौला अली जैसा कोई दामाद हो तो लाके दिखा। है कोई इन लोगों की मिसाल? आला हज़रत कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।